हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं ए लव सो ब्यूटीफुल का 11th एपिसोड। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। इस एपिसोड के शुरुआत में क्षोची और जैंगशियो स्टोर में होते हैं। क्षोची जैंगचन को क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट ढूंढ रही होती है, लेकिन क्षोची के पास गिफ्ट खरीदने के लिए बहुत सारे पैसा नहीं होती। जैंगशियो बताती है, तुम तुम्हारे हाथ से कुछ स्कार्फ बनाकर उन्हें दे दो। फिर वो दोनों स्कार्फ बनाने जाते हैं। जैंगचन, ओबसंग और लुयंग जा रहे होते हैं, तभी वहाँ क्षोची और जैंगशियो आते हैं। लुयंग के हाथ में ग्लव्स होता है। उसे देखकर क्षोची उसे देने के लिए कहती है, लेकिन लुयंग नहीं देता। उसे ग्लव्स मांगते हुए देखकर ओबसंग ग्लव्स खरीदने के लिए दुकान के ओर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में ओबसंग क्लास के अंदर भागते हुए आकर क्षोची को ग्लव्स देता है और बताता है, इसे क्रिसमस गिफ्ट समझकर रखो, लेकिन क्षोची मना करती है। तभी ओबसंग सभी के लिए ग्लव्स खरीदने के लिए भाग जाता है। जाते वक्त वो गलती से जैंगचन को टकराता है। जैंगचन ग्लव्स को देखकर जेलस होता है और वो सीधा आकर क्लास में बैठ जाता है। क्लास खत्म होने के बाद ओबसंग जैंगचन, लुयंग, जैंगशियो को भी ग्लव्स गिफ्ट करता है। उसके बाद क्षोची भी ग्लव्स ले लेती है और वो चारों घर के ओर जा रहे होते हैं। घर जाते वक्त क्षोची बताती है, अगर इस साल भी स्नोफॉल हो जाएगी तो मजा आ जाएगी। तभी ओबसंग क्षोची का शोल्डर पकड़कर बताता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए स्नोफॉल भी करवा सकता हूँ। उसे देखकर जैंगचन जेलसी से आगे जाता है। ओबसंग और लुयंग के जाने के बाद क्षोची जैंगचन से बताती है, आज जैंगशियो मेरी घर आने वाली है, लेकिन जैंगचन कुछ नहीं कहता, वहां से जाता है। उसे देखकर जैंगशियो बताती है, मुझे लगता है जैंगचन जेलस हो रहा है, इसीलिए वो ऐसे बर्ताव कर रहा है। क्षोची को कुछ समझ में नहीं आती। नेक्स्ट सीन में क्षोची और जैंगशियो क्षोची के घर में होते हैं। जैंगशियो क्षोची के माँ से हाथ से स्कार्फ बनाने सिखाने के लिए कहती है। क्षोची के माँ उन दोनों को सिखाती है। उसके बाद क्षोची और जैंगशियो स्कूल में भी हाथ से स्कार्फ बना रहे होते हैं। जैंगशियो डॉक्टर को देने के लिए स्कार्फ बना रही होती है। क्षोची जैंगचन को देने के लिए बना रही होती है। उन लोगों के पीछे लीवाई भी जैंगचन को देने के लिए स्कार्फ बना रही होती है। उसे देखकर क्षोची को बुरा लगती है और वो जैंगशियो से कंप्लेंट करती है। नेक्स्ट सीन में क्लास के अंदर सभी लड़कियां अपने अपने क्रश को क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए स्कार्फ बना रहे होते हैं। उसे क्लास टीचर देख लेते हैं। क्लास टीचर को देखते ही सभी बच्चे स्कार्फ को छुपाने लगते हैं। उन सबको देखकर टीचर चिल्लाते हुए बताते हैं, तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हो या टेलर का काम करने। तभी टीचर जैंगशियो के पास स्कार्फ को देखकर जैंगशियो के ऊपर चिल्लाते हैं। दूसरी ओर क्षोची के माँ क्षोची के रूम को साफ कर रहे होते हैं। तभी क्षोची के एक लव लेटर मिलती है। उसे देखकर क्षोची के माँ क्षोची के पापा से बताते हैं। जब क्षोची घर आती है, तभी क्षोची के माँ बापा उसे प्यार से समझाने लगते हैं। क्षोची के माँ बताती है, हमारी मोहल्ले की एक लड़की है, वो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन वो किसी से प्यार करने लगी। उसके बाद वो एग्जाम में फेल होकर पागल की तरह कर रही है, लेकिन क्षोची को कुछ समझ में नहीं आती। क्षोची रात भर जैंगचन को क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए स्कार्फ बना रही होती है और वो लीवाई के बारे में भी सोचने लगती है। अगले दिन जैंगचन के पास क्षोची के माँ आकर पूछती है, क्या तुम्हें पता है क्लास में क्षोची किसी को देख रही है। जैंगचन अपने ही मन में बताता है, आपकी बेटी मुझे देखती है। तभी वहाँ क्षोची आती है। उसे देखकर क्षोची के माँ क्षोची से, जैंगचन तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, तुम स्कूल जाओ कहकर वहां से घर के अंदर जाती है। तभी क्षोची जैंगचन के पीछे जाती है और जैंगचन से बहुत सारे सवाल पूछने लगती है, लेकिन जैंगचन कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ ओबसंग क्लास के अंदर वेदर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और वो क्षोची से बताता है, मुझे लगता है इस बार क्रिसमस में स्नोफॉल जरूर होगा। उसके बाद सुनकर क्षोची खुश हो जाती है। जब जैंगचन क्लास के अंदर आता है, तभी लीवाई उसे रोककर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कहकर उसे क्लास से बाहर ले जाती है। उन दोनों को क्लास से बाहर जाते हुए देखकर क्षोची को बुरा लगती है और वो उन दोनों के पीछे जाती है। क्षोची को उन दोनों के पीछे जाते हुए देखकर ओबसंग क्षोची के पीछे जाता है। लीवाई जैंगचन को स्कार्फ गिफ्ट कर रही होती है। तभी वहाँ लुयंग आकर क्षोची और ओबसंग से जोर से बात करने लगता है। तभी क्षोची ओबसंग और लुयंग को वहाँ से खींच कर ले जाती है।
जैंगचन क्षोची को देखता है। क्षोची को ये सोचकर बुरा लगता है कि जैंगचन ने लीवाई से गिफ्ट ले चुका है। असल में जैंगचन लीवाई से गिफ्ट लेने के लिए मना कर वहां से जाता है। नेक्स्ट सीन में क्षोची क्लास के अंदर आती है और वो दूर से जैंगचन का डेस्क को देखने लगती है। जैंगचन उसे पूछता है, तुम क्या देख रही हो? क्षोची बताती है, तुम्हें आजकल बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं ना? जैंगचन उसे कुछ चेक करने के लिए कहता है। क्षोची चेक करने लगती है। वहाँ पर लीवाई का गिफ्ट नहीं होती। उसे देखकर क्षोची खुश हो जाती है और वो बताती है, आजकल मुझे भी बहुत सारे लोग गिफ्ट दे रहे हैं। जैंगचन बताता है, पता है, ओबोसॉन्ग से। अगले दिन क्षोची जैंगचन को वेट कर रही होती है। तभी वहाँ जैंगचन आता है। उसके गले में स्कार्फ को देखकर क्षोची को बहुत बुरा लगता है। जैंगशियो डॉक्टर लीसू को गिफ्ट देने के लिए जाती है। वहाँ डॉक्टर लीसू के प्लेस में एक गिफ्ट बॉक्स होता है। उसे देखकर जैंगशियो को लगता है डॉक्टर लीसू को गर्लफ्रेंड है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जैंगशियो सैड होकर क्षोची से बताती है। क्षोची बताती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जैंगचन सबका गिफ्ट नहीं लेता, फिर भी लीवाई का गिफ्ट लेकर आज वही गिफ्ट को पहनकर आया है। इसका मतलब उसे लीवाई कास है कहकर सैड होती है। नेक्स्ट सीन में जैंगचन वाटर बॉटल को भर रहा होता है। तभी वहाँ क्षोची भी आती है। जैंगचन को देखकर क्षोची पीछे मुड़ती है। जैंगचन पूछता है, तुम यहाँ बॉटल भरने के लिए आई थी ना, फिर क्यों वापस जा रही हो? क्षोची, ये मेरी बॉटल नहीं है, मैं गलती से लेकर आई हूँ कहकर जाने ही वाली होती है। जैंगचन मुस्कुराकर क्षोची का सर को टच कर वहाँ से जाता है। दूसरी तरफ जैंगशियो को क्लास के एक लड़का प्रपोज करता है। जैंगशियो उसे रिजेक्ट करती है। वो लड़का उसका दोस्त के साथ मिलकर उसे इंसल्ट करने लगता है। तभी वहाँ लुयंग आकर जैंगशियो को लेकर जाता है और उसे क्रिसमस गिफ्ट देता है। जैंगशियो ले लेती है। फिर क्लास में क्षोची जैंगचन के लिए लेटर लिख रही होती है। तभी उसे जैंगचन का स्कार्फ दिखता है। उसे देखकर क्षोची लेटर जैंगचन के बदले उसकी पापा को लिखने लगती है। तभी क्लास के अंदर टीचर आकर क्लीन करने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। सभी बच्चे क्लीन करने लगते हैं। क्षोची डेस्क के ऊपर चढ़कर क्लीन करने लगती है। उसे डेस्क के ऊपर चढ़ते हुए देखकर जैंगचन उसे नीचे उतारकर वहां से चला जाता है। क्षोची खुश हो जाती है। क्लास के एक लड़का बताता है, बाहर स्नोफॉल हो रहा है। सभी बच्चे भागते हुए खिड़की के पास आते हैं। क्षोची बहुत खुश दिखती है। जैंगचन क्षोची को देख रहा होता है, लेकिन वो स्नोफॉल असली नहीं होता। ओबोसॉन्ग क्षोची को खुश करने के लिए स्कूल के छत से फेक स्नोफॉल कर रहा होता है। तभी असल में स्नोफॉल भी शुरू होता है। घर जाते वक्त जैंगशियो लुयंग को वही स्कार्फ देती है जो डॉक्टर के लिए बनाई थी। लुयंग खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जैंगचन क्षोची को स्कार्फ देता है। क्षोची पहनने से मना करती है, लेकिन जैंगचन उसे पहनाता है। क्षोची बताती है, मुझे लीवाई से बनाया हुआ स्कार्फ नहीं चाहिए। जैंगचन बताता है, ये लीवाई का नहीं है, ये मेरी माँ मुझे दिए थे। क्षोची बहुत खुशी से घर जाती है और वो पापा को क्रिसमस लेटर देती है। अगली सुबह क्षोची जैंगचन के लिए इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ जैंगचन आता है। क्षोची उसे रोककर, मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट है कहकर एक नाड़ी को दिखाकर बताती है, तुम्हारे लिए हैंड चेन बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन तुम इसे बेल्ट की तरह यूज कर सकते हो। जैंगचन मुस्कुराते हुए बताता है, वो तो है, इस नाड़ी से खुद को लटका सकता हूँ। यहीं पर ये लव सो ब्यूटीफुल का 11th एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।